बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो नई यूनिट लेकर आई हूँ, यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सेपरेट कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड लिटरल्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप लोगों को दिए हुए हैं। आपने इनमें से जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल्स और लिटरल्स को जो है वो अलग अलग करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ये कांस्टेंट वेरिएबल्स और लिटरल्स क्या हैं इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो थोड़ा सा वो जो है वो हम थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पर है आपके पास, कांस्टेंट अ क्वांटिटी हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक है आपके पास 2x, दूसरा है आपके पास 3x + 9y - 1 एंड थर्ड है आपके पास 5x² y - 4xy² + 8। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए। इन 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास जो कांस्टेंट है वो क्या है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। दिस वन 2, 3, 9, -1, 5, 4, 8, ये सब के सब क्या है आपके पास, कांस्टेंट। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपके पास होंगी किसी भी एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपके पास होंगी वो आपके पास कांस्टेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वेरिएबल, अ सिंबल और लेटर यूज टू रिप्रेजेंट सम एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। इन द अबव एग्जांपल्स x एंड y आर यूज्ड एज वेरिएबल्स। ठीक है, अगर ये जो एग्जांपल्स मैंने अभी आपको जो है वो कांस्टेंट के हवाले से यहाँ पे लिखी हैं, इन्हीं एग्जांपल्स को अगर आप फॉलो करें तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स क्या चीज़ होंगे, ये जो लेटर्स में होंगे आपके पास x, y, z, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, इन वेरिएबल्स के साथ जो चीज़ आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं वो आपके पास कांस्टेंट्स कहलाएंगे। और इन कांस्टेंट्स के साथ जो वेरिएबल्स आपके पास होंगे वो जो लेटर्स आपके पास होंगे, A, B, C से X, Y, Z कुछ भी हो सकते हैं, A से Z तक आपके पास कोई भी इस तरीके के जो है वो लेटर्स हैं वो आपके पास कहलाएंगे सिंपल वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर एग्जांपल्स दी हैं इनमें जो ये यूज़ हो रहे हैं लेटर्स x एंड y, तो ये क्या है आपके पास, इन दी अबव एग्जांपल x एंड y आर यूज्ड एज वेरिएबल एंड वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स x, y, z। ठीक है, जो इस तरीके के स्मॉल लेटर्स से आपको जो है वो डिनोट किए जाएंगे वो आपके पास हो जाएंगे वेरिएबल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास लिटरल, अ लेटर यूज टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन इज नोन एज लिटरल। अब यहाँ पर भी आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल इन ax + by + c, a, b, c आर लिटरल्स रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होगी, बट यहाँ पे जो आपके पास ये x एंड y है ये आप क्या इसको कंसीडर करेंगे कि ये आपके पास जो है वो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लिटरल भी बेसिकली आपके पास जो है वो एक लेटर्स ही हैं। यहाँ पर जो ये लेटर यूज़ हो रहे हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लिटरल्स जो है वो A, B एंड C क्या है, लिटरल्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्स्टेंट्स को। जबकि x एंड y किस ऐसे लिटरल्स हैं जो किसको जो है वो शो कर रहे हैं, वेरिएबल्स को। ठीक है, तो लिटरल भी बेसिकली आपके पास जो है वो लेटर्स ही हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ देखिए मैंने आप लोगों के लिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 उतार के रखा हुआ है और आपके पास जो है मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक्सप्रेशंस जो है वो हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 3x + 1। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का। ठीक है, अब वो किस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, जो कि साइंस की मदद से आपको नज़र आ रहा होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है 3x + 1। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं या जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं वो बेसिकली क्या है, 3 and 1।
ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से कांस्टेंट में लिख लेंगे 3 1। जो वेरिएबल आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो क्या है, जो लेटर आपके पास यूज़ हो रहा है वो है x, तो ये चला जाएगा वेरिएबल के खाने में। और लिटरल भी क्या है आपके पास, लेटर ही है, तो x जो है वो लिटरल के उसमें चला जाएगा। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल को शो कर रहा है x जो है वो यहाँ पे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर x क्या शो कर रहा है, x भी लिटरल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट जो कि है 0। ठीक है, तो 0 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कहाँ चली जाएगी, कांस्टेंट में, कि ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ना कोई वेरिएबल है, जब कोई लेटर नहीं है तो ये आ जाएगा आपके पास, इस तरीके से नील कर देंगे आप इसको। ठीक है, इसी तरीके से कोई लिटरल भी नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल भी नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो लिटरल भी नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 2a² + 1/3b - 3। तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 1/3 प्लस का एंड माइनस का 3। ठीक है, और आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, a एंड b। इसी तरीके से आपके पास जो लिटरल होगा वो भी क्या हो जाएगा, a एंड b। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 3l - 2m। तो 3 एंड -2 आपके पास जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ हो जाएंगी, l एंड m जो है वो आपके पास वेरिएबल हो जाएंगे। इसी तरीके से l एंड m जो है वो लिटरल के कॉलम में भी चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट, a + b² - 2c + 4। तो यहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, -2n + 4। और कांस्टेंट आपके वेरिएबल्स आपके पास क्या आ जाएंगे, a b c। ठीक है, और इसी तरीके से ये क्या हो जाएंगे आपके पास, यही चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, लिटरल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास px + qy + r। तो देखिए ये आपके पास जो है वो ये p q एंड r आपके पास क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट में लिखेंगे आप। ठीक है, गौर से इस चीज़ को देखिएगा, p q एंड r ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएंगे, x एंड y आपके पास क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएंगे। और देखिए जैसे कि ऊपर लिटरल की एग्जांपल में मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ये देखिए ये लेटर्स हैं, ये जो p x q y एंड r ये सब क्या हैं आपके पास, लेटर्स हैं। ठीक है, तो जब आप लिटरल में लिखेंगे तो लिटरल में आपके पास आ जाएंगे ये तमाम के तमाम लेटर्स p q r। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांस्टेंट को। फिर आ जाएगा आपके पास x एंड y, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेवेंथ पार्ट जो कि है -5x + 9y - 4। तो यहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो है -5 + 9 एंड -4, और वेरिएबल्स आपके पास हैं x y। सो लिटरल भी आपके पास क्या है, x एंड y। नेक्स्ट है आपके पास 3⁻2 p - 2 का एक्सपोनेंट 2 q। ठीक है, p एंड q आपके पास यहाँ आ जाएंगे वेरिएबल्स में, एंड p एंड q आपके पास होगा लिटरल। नेक्स्ट है आपके पास नाइन्थ पार्ट, यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या हैं, -1। ठीक है, वेरिएबल्स आपके पास क्या हैं, ओनली y। लिटरल आपके पास क्या आ जाएगा, y। ठीक है,
10th पार्ट में आपके पास क्या है, √3, 9 एंड √5। वेरिएबल्स आपके पास क्या हैं, ए बी, और आपके पास लिटरल क्या होगा, ए बी। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है वो 11th पार्ट है, 7x² - 2x + 3। तो थोड़ा सा हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे ऊपर। ये कांस्टेंट है आपका, ये वेरिएबल है आपका, और ये आपका है लिटरल। यहाँ लिखने का रीज़न ये है कि पेज टर्न करके मैं अगर आगे लिख लेती तो फिर समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। ये है 11 एंड ये है 12th पार्ट। तो 11 में आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या है, 7 - 2 एंड 3। वेरिएबल आपके पास है x और लिटरल भी आपके पास है x। 12th पार्ट में अगर आप आ जाएं तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी -8, जबकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो इसलिए नील आएगा, और लिटरल भी आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, नील। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।